हेलो व्यूवर्स, मैं अमित सिंह नेगी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल में। और मेरा आज का जो टॉपिक है वो है हिंदी टाइपिंग। कैसे आप अपने कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं आज आपको हिंदी टाइपिंग के बारे में बताऊंगा। और मेरा जो हिंदी टाइपिंग है वो रहेगा मंगल फॉन्ट के साथ। मंगल फॉन्ट जो हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उनमें बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट है। पहले आज तक हम जो यूज कर रहे थे हिंदी टाइपिंग के लिए वो हम फॉन्ट यूज कर रहे थे कुर्तीदेव। जितने भी लोगों ने आज तक यूज किया है, हमें एक परेशानी का सामना उसमें करना पड़ता है कि हम जिस सिस्टम में हिंदी टाइपिंग कर रहे हैं कुर्तीदेव के साथ, अगर हम उसको लिखकर किसी और कंप्यूटर में सेंड करते हैं तो उस कंप्यूटर में उसको पढ़ने के लिए भी हमें कुर्तीदेव को इंस्टॉल करना पड़ता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है हमारे मंगल फॉन्ट की कि हमारा बाय डिफॉल्ट है और यूनिकोड है, यानी कि यूनिवर्सल कोड में इसको हमें इनबिल्ट कर दिया गया है। जो हमारा यूनिकोड है यानी कि यूनिवर्सल कोड, इसको बना दिया गया है। हम चाहें तो अब विदाउट किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के आसानी से हम हिंदी को टाइप कर सकते हैं, उसको आसानी से पढ़ सकते हैं और किसी को भी आसानी से कहीं पर भी पूरी दुनिया में उसको भेज भी सकते हैं। तो मंगल फॉन्ट के बारे में मैं आज आपको टाइपिंग करके बताऊंगा, जो सबसे ज्यादा प्रचलित है और आज हर एक संस्थानों में, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, सभी जगह इसको अनिवार्यता रूप से स्वीकार किया गया है। तो आज मैं आपको उसी फॉन्ट में यानी कि मंगल फॉन्ट में आज आपको करने के लिए, इसको टाइपिंग करने के लिए आपको समझाने जा रहा हूँ। लेकिन उसको समझाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमें जो मंगल फॉन्ट है उसको अपने सिस्टम में पहले ऐड करना होता है। यानी हमें अपनी कुछ सेटिंग्स में जाके, कंट्रोल सेटिंग में जाके वहाँ पर उसको लैंग्वेज को ऐड करना होगा। तो कैसे ऐड करेंगे वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। तो सबसे पहले हम जाएंगे कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल के बाद हमें जाना है लैंग्वेज में। पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि जो मैं अभी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ विंडो 10, और साथ ही साथ जो स्क्रीन रीडर यूज कर रहा हूँ अपने विजुअल इम्पेयर्ड पर्संस के लिए, उसमें यूज कर रहा हूँ NVDA और उसका TTS यूज कर रहा हूँ eSpeak। तो मैं लैंग्वेज में गया तो एनेबल लिस्ट बोलेगा। यहाँ पर अगर सिंगल लैंग्वेज होगी तो कुछ भी नहीं बोलेगा, अप एरो डाउन एरो से। तो यहाँ पर हम एक बार शिफ्ट टैप कर लेते हैं, ऐड ए लैंग्वेज करेंगे, स्पेस बार, देन उसके बाद टैप करेंगे, ग्रुप लैंग्वेजेस छोड़ देंगे, लैंग्वेजेस चॉइस, और यहाँ पे डाउन एरो शुरू करेंगे। तो जैसे आप डाउन एरो प्रेस करेंगे तो एक लिस्ट आएगी इस तरीके से। लेकिन हमें हिंदी चाहिए तो उसके लिए H दबाते रहेंगे आप जब तक कि हिंदी ना बोले। और इस पे एंटर मार देंगे तो आपका लैंग्वेजेस अनेबल हो जाएगा। यहाँ पे डाउन एरो करके चेक कर सकते हैं। हिंदी अप एरो करेंगे तो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, यानी कि आपकी लैंग्वेज ऐड हो चुकी है। और इस पेज को अब आप कर सकते हैं बंद। Alt F4 कर देता हूँ तो फॉर्म आपका ये बंद। तो मैं अब आपको लेके जा रहा हूँ MS Word में कि कैसे हम यहाँ पर अब हिंदी को लिखेंगे। तो सबसे पहले Alt Shift यानी कि लेफ्ट हैंड का Alt Shift है, इसे चेक कर लेता हूँ। तो बोल रहा है हिंदी इंडिया ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले दोस्तों कि हिंदी टाइपिंग करने के लिए हमें 2-3 चीजों का ध्यान रखना है कि एक तो होते हैं हमारे पास स्वर, एक होती है मात्राएं और एक होता है व्यंजन। जो मात्राएं हैं वही स्वर हैं और जो स्वर हैं वही अपने आप में एक मात्राएं हैं, लेकिन दोनों को लिखने का थोड़ा सा तरीका अलग है। तो मैं सबसे पहले आपको ये समझा देता हूं कि जो हमारी होम लाइन है, होम लाइन में लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड में ही हमारे स्वर हैं और लेफ्ट हैंड में ही हमारी मात्राएं हैं। अगर आप इन्हीं मात्राओं को अगर शिफ्ट के साथ दबा देंगे तो वो बन जाएंगे अक्षर। जैसे कि मैं दबाता हूं अभी शिफ्ट के साथ D तो बनेगा आ, यानी कि छोटा आ। शिफ्ट के साथ अगर मैं दबा देता हूं E
तो बनेगा बड़ा आ। शिफ्ट के साथ दबाऊंगा F तो बनेगा छोटी ई। शिफ्ट के साथ दबा दूंगा R तो बनेगा बड़ा ई। शिफ्ट के साथ दबा दूंगा G तो बनेगा छोटा ऊ। शिफ्ट के साथ दबा दूंगा T तो बन जाएगा बड़ा ऊ। तो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। इसके बाद आएगा री। तो शिफ्ट के साथ दबाना है आपको इक्वल, जो कि न्यूमेरिकल लाइन में है बैक स्पेस के लेफ्ट साइड पे, तो वहां पे मिलेगा आपको री। अब उसके बाद ए, आई, ओ, आउ, अंग, आहा, ये आपको मिलेंगे इसी में होम लाइन के ही लेफ्ट हैंड में। तो इसको आप दबाएंगे शिफ्ट के साथ एस, ए, शिफ्ट के साथ डब्ल्यू, ए, शिफ्ट के साथ ए, ओ, शिफ्ट के साथ क्यू, तो बन जाएगा औ। तो इस तरीके से हम लिखेंगे अपने स्वरों को, जो कि अपने आप में एक अक्षर होते हैं। और अगर मुझे अब लिखना है अंग, तो अंग के लिए छोटा आ, और अनुस्वर, अनुस्वर लगाने के लिए मुझे यूज करना है एक्स, तो मिल जाएगा मुझे अनुस्वर। तो बन गया अंग। और आहा के लिए मैं यूज करूंगा छोटा आ। और विसर्ग, विसर्ग यानी कि न्यूमेरिकल लाइन में ही इक्वल्स के लेफ्ट हैंड में हम देखेंगे तो हमें मिलेगा डैश बटन, उसी को शिफ्ट के साथ दबा देंगे तो बन जाएगा विसर्ग, यानी कि आहा हमारा बन चुका है। तो ये बन गया हमारा औ से लेकर आहा तक। अब हम चलते हैं हमारे व्यंजन पे। ये हमारा लेफ्ट हैंड का काम खत्म हो चुका है। इन्हीं को अगर आप दबाएंगे विदाउट शिफ्ट तो ये देखो कुछ इस तरीके से आवाजें करेगा, हिंदी ओ, और साथ में टक एक आवाज आ रही है। तो आप समझ जाइए कि अब ये सब मात्राएं दब रही है, लेकिन ये लिखेगा कुछ नहीं, ये कुछ भी लिखेगा नहीं, क्योंकि हमने मात्राएं तब तक नहीं लगेगी जब तक कि आप किसी अक्षर का प्रयोग नहीं कर लेते हैं। जब आप किसी अक्षर को लेंगे तब मात्रा लगाएंगे तो ही वो मात्रा लग पाएगी, अदरवाइज वो मात्रा नहीं लगेगी। तो वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूँ व्यंजन, व्यंजन कैसे और कहां पर छुपे हुए हैं और किस रूप में छुपे हुए हैं। जैसे हमने स्वरों को देखा कि छोटे वाले अक्षर नीचे हैं, उन्हीं का बड़ा अक्षर उनके ऊपर है। जैसे छोटा आ डी पे था तो बड़ा आ ठीक डी के ऊपर यानी कि ई पे था। ऐसी छोटी ई नीचे तो बड़ी ई ऊपर, छोटा ऊ नीचे तो बड़ा ऊ ऊपर। अब इसी तरीके से हम देख रहे हैं हमारे व्यंजन को। तो काखा से शुरुआत करता हूं, तो लेके चलेंगे के पे। के को दबाऊंगा तो बनेगा का। शिफ्ट के, अब इसी को अगर शिफ्ट के साथ दबाता हूं के को तो बनेगा खा। उसके बाद के जस्ट ऊपर जो हमारे पास है क्या, आई, तो बनाएगा गा। शिफ्ट के साथ दबाओगे तो बनेगा घा, काखा गा घा। उसके बाद अंगा, तो अंगा बनेगा हमारा शिफ्ट के साथ यू पे। अब इसके मैं लाइन चेंज कर लेता हूं। अब हमारे को मिलेगा चा। शिफ्ट के यानी कि विदाउट शिफ्ट हम दबाएंगे सेमीकोलन। सेमीकोलन के सेमीकोलन में मिलेगा आपको चा। शिफ्ट के साथ सेमीकोलन छा। फिर उसके बाद सेमीकोलन के जस्ट ऊपर पी, जा। शिफ्ट के साथ दबाओगे तो झा। और उसके बाद आपको दबाना है शिफ्ट के साथ राइट ब्रैकेट, तो आपको मिलेगा अइया। तो इस तरीके से हमारा याली लाइन कंप्लीट। अब इसके बाद हम चलते हैं टा। एपोस्ट्रोफी को आप दबाएंगे शिफ्ट के साथ, विदाउट शिफ्ट सबसे पहले दबाएंगे तो टा, और शिफ्ट के साथ दबाओगे ठा। उसके बाद जस्ट उसके ऊपर यानी कि लेफ्ट ब्रैकेट में डा। शिफ्ट के साथ दबाओगे तो ढा। अब उसी के साथ अगर आपने यूज करना है टाठा डाढ़ा फिर अणा। फिर हम आते हैं अपने सी पे, तो सी को दबाएंगे आप तो मिल जाएगा आपको, शिफ्ट के साथ सी दबाएंगे तो मिलेगा अणा। तो ये हमारा लाइन कंप्लीट। अब इसके बाद मैं आपको दूसरी लाइन पे लेके चल रहा हूं। अब आएगा हमारे पास ता यानी कि एल। एल पे है ता, शिफ्ट के साथ एल दबाएंगे था। उसके जस्ट ऊपर आई, सॉरी ओ को दबाएंगे दा। शिफ्ट के साथ दबाओगे धा, धा 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 धा, और फिर धा 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 धा
ना, तो ना के लिए हम यूज करेंगे वी। तो हमारा ये लाइन भी कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद हम लेके चलेंगे पा। पा के लिए आप दबाएंगे एच, शिफ्ट के साथ दबाएंगे एच को तो फा, उसके जस्ट ऊपर वाई बा, और उसके बाद शिफ्ट के साथ ही बा को दबा उसको वाई को दबाएंगे तो बनेगा भा, बा फा बा भा। और माँ के लिए आपने यूज करना है विदाउट शिफ्ट सी। शिफ्ट के साथ सी दबा रहे थे तो बन रहा था अणा, और विदाउट शिफ्ट यूज करेंगे तो बनेगा माँ। तो इस तरीके से हमारा ये भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं या रा ला वा में। तो या के लिए हमें बनाना है जो हमारा राइट हैंड का शिफ्ट है उसके लेफ्ट हैंड में जो की है हमारी स्लैश वाली उसको दबाएंगे तो या। उसके बाद रा, रा के लिए हम यूज करेंगे जे, तो दबाएंगे रा। ये दोनों हम विदाउट शिफ्ट यूज कर रहे हैं, इसमें हमें विदाउट शिफ्ट ही ये दोनों अक्षर मिल जाते हैं। फिर ला, ला भी हमें विदाउट शिफ्ट है हमारे एन में। इसके बाद वा, वा भी विदाउट शिफ्ट है, ठीक है, हमारे बी में। यारा ला वा, ठीक है। अब हम चलते हैं शा, सा से सपेरे वाला, तो इसके लिए आपने दबाया एम, और इसी को अगर आप दबा देते हैं शिफ्ट के साथ तो बन जाएगा शा। उसके बाद आपको तीसरा जो शा मिलेगा यानी षटकोण वाला शा, पेट पटा से जिसको हम कहते हैं, वो मिलेगा आपको शिफ्ट के साथ कॉमा। तो ये आपके तीनों सा आ गए। अब आपको दबाना है हा, तो हा के लिए आप यूज करेंगे केवल और केवल यू, तो बन जाएगा आपका हा। इसी तरीके से अक्षर, अक्षर के लिए अब ये तीन कैरेक्टर यानी अक्षर त्र ज्ञा, ये तीनों ऐसे हैं जो हमारे तीनों लाइन में, होम अपर लाइन लोअर लाइन में कहीं पर भी नहीं होते। ये आपको मिलेंगे न्यूमेरिक्स में। न्यूमेरिक वाली लाइन में 5, 6, 7, 7 में मिलेगा आपको अक्षर, और 6 में मिलेगा आपको त्र, और 5 में मिलेगा शिफ्ट के साथ ज्ञा। तीनों की आपको शिफ्ट के साथ यूज करनी है, अक्षर त्र और ज्ञा वाली, तो आपको मिल जाएगा इसमें अक्षर त्र और ज्ञा। तो ये हमने देखे व्यंजन, और हम पूरी अपनी हिंदी लिख चुके हैं आ से लेकर ज्ञा तक की। अब मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि कुछ कैरेक्टर इसके अलावा कुछ अलग भी होते हैं हमारे पास हिंदी में। अगर हमें लिखने हैं श्री, श्री वाला श्री लिखना है तो शिफ्ट के साथ 8, तो इस तरीके से हमारा श्रा बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने बना दिया है श्री। अगर जैसे किसी के नाम के आगे हम लिखते हैं श्रीमान जी, तो जो श्रीमान में जो श्री यूज हो रहा है तो हम इस तरीके से श्रा लगा के उसमें ई की मात्रा लगा सकते हैं। तो ये हमारे थे अक्षर। अब इसके अलावा भी बहुत सारे अक्षर यानी ऐसी चीजें जो हमें देखनी है, ध्यान देनी है। तो सपोज अगर मुझे लिखना है गांव, तो गांव के लिए तो पहले सबसे पहले हम लिखेंगे गा, तो उसमें आ की मात्रा, आ की मात्रा के लिए अब मैंने जो बड़ा आ यूज किया है वो विदाउट शिफ्ट यूज किया है, तो विदाउट शिफ्ट यूज करूंगा तो ऑटोमेटिक वो बड़े आ की मात्रा बन जाएगी, वो स्वर नहीं बनेगा वहां पे, वो केवल और केवल उस समय मात्रा बनेगी। और इसके बाद मैं दबा दूंगा जो मैंने एक्स दबाया था अनुस्वर के लिए, अगर इसी एक्स को मैं दबा दूंगा शिफ्ट के साथ तो बन जाएगा हमारा चंद्रबिंदु का। तो ये हमने लिखा, और उसके बाद बा, तो बन गया हमारा गांव। तो ये था चंद्रबिंदु का कॉन्सेप्ट। अब बहुत सारी जगहों पे जैसे हमें लिखना पड़ता है किसी डा के नीचे हमें बिंदी चाहिए यानी नुक्ता चाहिए, तो वो कैसे लिखेंगे? तो जैसे मुझे लिखना है पेड़, प ए डा, देखो पेड़। अब इसी को अगर मैं नुक्ता के साथ लिखूं तो देखिए पेड़ बोल रहा है, पेड़ है ना। अब मुझे लिखना है पढ़ाई, प, अब डा का मैंने शिफ्ट के साथ दबा दिया तो ढा बन जाएगा, और उसके बाद उसी पे नुक्ता लगाएंगे, आ की मात्रा लगाएंगे और ई, तो बन गया पढ़ाई, ठीक है ना। तो ये नुक्ता आपको कहां से मिलेगा? जो आपका राइट ब्रैकेट है पी के राइट साइड आप जाएंगे तो पहले लेफ्ट ब्रैकेट आएगा फिर राइट ब्रैकेट आएगा, तो उसको अगर आप एक बार दबा देंगे विदाउट शिफ्ट तो वो काम करेगा नुक्ता का। अब ऐसे ही हमें कुछ और शब्द, जैसे हमें लिखना है हॉस्टल या कॉल, तो का
और उसके बाद वही राइट ब्रैकेट के जस्ट राइट हैंड में औ और ल, तो बन गया कॉल। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब कुछ ऐसे अक्षर, जैसे मुझे लिखना है कार्य, तो का, आ की मात्रा, रा के बाद लगाऊंगा हलंत जो डी में है, और या, तो बन गया कार्य। रा ऑटोमेटिकली हमारा या के ऊपर पहुंच गया। कुछ ऐसे कैरेक्टर रा वाले जिसपे हमें नीचे चाहिए होता है रा, तो उसको कैसे लिखेंगे? जैसे मेरे को क्रम लिखना है या प्रकार लिखना है, तो कैसे करेंगे? जैसे प्रकार लिखना है तो उसके लिए पा, उसके नीचे रा लगाना है तो शिफ्ट के साथ 3, का लिखा, आ लिखा, रा लिखा, तो बन गया प्रकार। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम आसानी से जो ऐसे अक्षर हैं उनको लिख पा रहे हैं। अब कुछ जगहों पे अगर मुझे तोड़कर लिखना है, जैसे मैं कृष्ण लिखना चाहता हूं, तो का, उसके नीचे री की मात्रा, तो ऑटोमेटिक जैसे ही री दबाऊंगा तो री ऑटोमेटिक नीचे पहुंच जाएगी। फिर षटकोण वाला श, अभी षटकोण को आधा करना है तो डी यानी कि हलंत, फिर अगला कैरेक्टर अणा, तो हम देख सकते हैं कृष्ण ऑटोमेटिकली। तो जहां पे जिसको काटना है वो खुद ब खुद काम करेगा, बस हमें ध्यान देना है इसमें कैसे वो बोल रहे, जैसे हम बोलेंगे वैसी वो लिखना चाहेगा, वैसे ही आप टाइपिंग करेंगे। जैसे एक ब्रेल की भाषा में जब हम भाषा नहीं, लिपि की तरह हम लिखते हैं ब्रेल को, तो जैसे हम बोलते हैं वैसे ही उसको लिखते हैं। वैसे आपको इसमें भी ध्यान देना है कि जैसे आप बोल रहे हो वैसे ही आप उसको लिखेंगे। मैं आपको एक सेंटेंस लिखा के दिखा रहा हूँ। जैसे मैं लिख के दिखाता हूँ आपको कि मेरा नाम अमित सिंह नेगी है, तो कैसे लिखेंगे? मेरा के लिए माँ, फिर ए की मात्रा, फिर रा, फिर आ की मात्रा, फिर ना, फिर आ की मात्रा, फिर माँ, अमित, आ, माँ, छोटी ई, ता, फिर सा, फिर छोटी ई, फिर अनुस्वर, हा, सिंह, फिर ना, फिर ए की मात्रा, फिर का, बड़ी की मात्रा, नेकी, है, हा, फिर ए की मात्रा, है, अनुस्वर, और पूर्ण विराम के लिए शिफ्ट के साथ जो आपका फुल स्टॉप है उसको प्ले कर देंगे। पूर्ण विराम, ठीक है दोस्तों। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको मेरी इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजें जो समझ में ना आई हो, तो आप मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ अगर जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन में बेल आइकन को क्लिक कीजिए, और आने वाली वीडियो सबसे पहले आप ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी अच्छी वीडियो बनाते रहूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।